Hello everyone, myself Rajkumar Meena, MBBS student, and now in this lecture we discuss about the parts of pancreas. इससे पहले वाले वीडियो में अपन पैनक्रियाज के एंटी एंड पोस्टर रिलेशंस के बारे में देख चुके हैं और पैनक्रियाज का ओवरव्यू देख चुके हैं कि इसके अंदर कितने बॉर्डर्स होते हैं, कितने सरफेस होता है और कौन सा प्रोसेस होता है। अब इसके जो ये पार्ट्स हैं इन्हें अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने हेड के बारे में। पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो देखो ये अपने पैनक्रियाज को ड्रॉ करते हैं पे। ये अपना पैनक्रियाज हो गया। पैनक्रियाज जो अपनी ड्यूडेनम के अंदर होता है ना, तो ये ड्यूडेनम हो गई। ये ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है ये इसे ओवरलैप करता है, फिर ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट एंड फाइनली ये फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा ड्यूडेनम के मतलब पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ होता है इस टाइप में, ठीक। फिर यहाँ से अपना जेजुरम स्टार्ट हो जाता है। तो जेजुरम भी अपने पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ होता है यहाँ पे। तो देखो ये हो गई अपनी सुपीरियर व्यू, मतलब सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को 4 पार्ट्स में बांटते हैं ना अपन, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। तो देखो अपने हेड में 3 बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज के हेड में। तो एक सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर ये ऊपर वाला, ये सुपीरियर बॉर्डर है जो कि अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड होता है। ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट होता है, ये इसे ओवरलैप करता है, मतलब इसके ऊपर की तरफ होता है, ठीक। और इस सुपीरियर बॉर्डर से क्या होता है, अपनी सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी एंटर करती है। यहाँ से अपनी सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी आती है जो कि अपनी सीलियक ट्रंक की ब्रांच होती है। सीलियक ट्रंक के भी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच होती है। तो ये सुपीरियर पेरिसेंट्रिक आर्टरी यहाँ से आके और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन हो जाती है, ठीक है, डिवाइड हो जाती है। ये अपने सुपीरियर बॉर्डर के बारे में हो गया। फिर है इन्फीरियर बॉर्डर। तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है ना, ये इन्फीरियर बॉर्डर होता है। ये इन्फीरियर बॉर्डर होता है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड होता है और इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी एंटर करती है यहाँ से। तो यहाँ से अपनी इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी आती है इस टाइप में। ये आर्टरी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 2 डिवीजन, मतलब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में, ठीक। फिर है अपना राइट साइड वाला बॉर्डर, राइट लेटरल बॉर्डर। तो राइट लेटरल बॉर्डर अपना सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से रिलेटेड होता है। ये अपना राइट लेटरल बॉर्डर है, राइट साइड और लेटरल की तरफ है तो इसे राइट लेटरल बॉर्डर बोलते हैं। ये सेकंड पार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक। एनास्टोमोस विद बोथ आर्टरी, जो अपनी ये सुपीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी है और इन्फीरियर पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी है, इनके दोनों के 2 डिवीजन है ना, ये आपस में एनास्टोमोस कर लेते हैं। और ये कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे अपनी ये राइट लेटरल बॉर्डर है तो यहाँ पे ये एनास्टोमोस कर लेता है, ठीक। और बाइल डक्ट की और आती है यहाँ पे। तो राइट साइड में अपना लीवर होता है, तो लीवर से यहाँ पे अपनी बाइल डक्ट आती है ना, बाइल डक्ट यूँ आके और ये ड्यूडेनम के पीछे से होके और अपने पैनक्रियाज के पीछे से होके भी जाती है। तो ये पैनक्रियाज के पोस्टीरियर सरफेस का रिलेशन ही बनाएगी, कौन, बाइल डक्ट। तो ये क्योंकि ये पीछे से होके आके और यहाँ पे अपनी होती है मेन पैनक्रियाटिक डक्ट होती है ना, तो उसके अंदर एंटर कर जाती है बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट भी अपने राइट लेटरल बॉर्डर से ही होके आती है, ठीक। ये हो गया इसके बॉर्डर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके सरफेस के बारे में। तो अपने इसके 2 सरफेस होते हैं, एक होती है एंटीरियर सरफेस, एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। इसको अपन इन 2 डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अपन बनाए थे 2 डायग्राम। तो ये इसका एंटीरियर रिलेशन देखो, ये अपना पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज का फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, नीचे की तरफ ये थर्ड पार्ट हो गया और ये फोर्थ पार्ट हो गया। अब देखो अपने पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ क्या क्या चीज़ है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, ये पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ, मतलब अपनी ड्यूडेनम ऊपर की तरफ है। और ये अपना जेजुनम है, ये जेजुनम भी इसके ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये भी इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगा इसके सरफेस का, मतलब। फिर अपनी जो ये ट्रांसवर्स कोलोन आ रही है, ये ट्रांसवर्स कोलोन होती है, यही पैनक्रियाज के हेड के ऊपर है, तो ये भी इसका एंटीरियर रिलेशन बनाएगी, ठीक। तो ड्यूडेनम है, ट्रांसवर्स कोलोन है और जेजुनम है, तो ये तीनों इसके सरफेस के एंटीरियर रिप्रेजेंट होते हैं। तो ड्यूडेनम, जेजुनम एंड ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक। ये इसके सरफेस के एंटीरियर रिलेशन हो गए। अब बात करते हैं पोस्टीरियर में। तो पोस्टीरियर में क्या क्या चीज़ होती है, तो पोस्टीरियर की तो अपने डायग्राम ड्रॉ किया था। तो देखो ये अपना पैनक्रियाज है ना, ये पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज को ड्रॉ किया हुआ अपन ने, ये पैनक्रियाज का हेड है। अब हेड में क्या क्या चीज़ आ रही है, अपनी इन्फीरियर वेना कब आ रही है, तो ये इसका रिलेशन बनाएगी। और अपने राइट साइड की किडनी है ना, तो राइट साइड की रीनल वेन आ रही है ना, ये रीनल वेन आ रही है और रीनल आर्टरी आ रही है,
ठीक है। तो ये दोनों भी इसका रिलेशन बनाएगी। और क्या बनाती है अपनी, देखो और देखो अभी, तो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक। राइट साइड की रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी है, मतलब रीनल वेसल्स हैं। और अपने डायफ्राम के क्रस और मिलते हैं। अब अपने डायफ्राम के दो क्रस होते हैं, एक राइट क्रस एक लेफ्ट क्रस। तो राइट साइड में तो राइट क्रस मिलेगा डायफ्राम का, तो वो मिलता है हेड में, ठीक है। और लेफ्ट क्रस ऑफ डायफ्राम होता है, वो मिलता है इसकी बॉडी में, ठीक। तो ये डायफ्राम हो गया। और बाइल डक्ट इसके पीछे से ही तो आ रही थी ना, तो ये बाइल डक्ट भी इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएगी। तो ये इसके दोनों सरफेस के बारे में हो गया। फिर इसमें एक प्रोसेस होता है, कौन सा, अनसिनेट प्रोसेस। जो सबसे एंड में प्रोसेस दिख रहा था, ये अपना अनसिनेट प्रोसेस होता है। तब अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो इसके पोस्टीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में तो इसके एब्डोमिनल आउटा होती है, ये पीछे की तरफ आपको दिख रही है ना, ये पीछे की तरफ एब्डोमिनल आउटा ही होती है। ये एब्डोमिनल आउटा इसके पोस्टीरियर से बनाई। और एंटीरियर क्या है, तो एंटीरियर में अभी एब्डोमिनल आउटा है, एब्डोमिनल आउटा की एक ब्रांच होती है सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी अपनी एब्डोमिनल आउटा के पीछे से होके आती है, पीछे से होके, और एंटीरियर सरफेस है ना इसकी, तो मतलब इसके आगे होके जाती है। यहाँ से तो पीछे से होकर आ रही है, और फिर जैसे अनसिनेट प्रोसेस के पास आती है तो ये इसके एंटीरियर हो जाती है। ऐसी अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन है, तो सुपीरियर मेजेंटिक वेन अपनी प्रोसेस के तो एंटीरियर होकर जाती है। फिर जैसे ये अपने नेक और बॉडी से पास होती है ना, तो ये इसके पोस्टीरियर होकर चल जाती है। तो कभी समझाता है, ये अपना पैनक्रियाज है ना। तो पैनक्रियाज का ये अपना अनसिनेट प्रोसेस है, और ये है सपोज अपनी क्या, सुपीरियर मेजेंटिक वेन एंड सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी, मतलब वेसल्स। तो ये अपने अनसिनेट प्रोसेस के तो एंटीरियर से होके जाती हैं, लेकिन बाकी उन दोनों के पीछे से होके जाती है, इस टाइप में होके जाती है। लेकिन अनसिनेट प्रोसेस के तो एंटीरियर है, और इसकी नेक और बॉडी के ये पोस्टीरियर की तरफ है ना, ऐसे पास होती है। तो देखो इसके अनसिनेट प्रोसेस के एंटीरियर में क्या है, अपनी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी एंड वेन, मतलब सुपीरियर मेजेंटिक वेसल्स, और पोस्टीरियर में अपनी एब्डोमिनल आउटा होती है। तो ये हो गए इसके पार्ट्स, मतलब हेड के डिटेल। अब बात करते हैं इसके नेक के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियाज की नेक के बारे में। तो इसकी नेक को अंदर दो बॉर्डर्स होते हैं, दो सरफेस होता है। देखो ये इसकी नेक है, तो नेक में एक अपर बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर, ये ऊपर की तरफ एंटीरियर सरफेस और पीछे की तरफ पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो बॉर्डर में दो अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर, सरफेस के अंदर एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। बॉर्डर्स में ऐसा कुछ खास है नहीं है। सरफेस के बारे में बात करते हैं, तो सरफेस से पहला है एंटीरियर सरफेस। अब देखो अपना जो ड्यूडेनम होता है वो यहाँ तक होता है, हेड तक होता है। फिर उसके बाद स्टमक का पाइलोरिक वाला पार्ट होता है ना, तो पाइलोरिक वाला पार्ट अपने नेक के ऊपर की तरफ होता है, मतलब इसके एंटीरियर सरफेस के ऊपर की तरफ। तो पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, ये इसके एंटीरियर रिलेशन बनाएगा। और क्या है अपना पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेजर सैक। तो देखो ये पैनक्रियाज होता है ना, ये पैनक्रियाज इस टाइप में पैनक्रियाज हो गया ना। पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ क्या होता है, लेजर सैक मिलता है, ये लेजर सैक इस टाइप में, ठीक। फिर इसके ऊपर की तरफ होता है स्टमक, ये स्टमक, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। तो पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ अपना स्टमक भी होता है और लेजर सैक भी होता है। तो लेजर सैक की जो पोस्टीरियर वॉल होती है, ये पैनक्रियाज के एंटीरियर सरफेस के ऊपर की तरफ होती है। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेजर सैक वो इसके एंटीरियर रिलेशन बनाएगी, किसके, पैनक्रियाज की एंटीरियर सरफेस का, पैनक्रियाज की जो नेक की एंटीरियर सरफेस का, ठीक है। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेजर सैक ये इसकी बॉडी को भी कवर करता है। जो लेजर सैक स्टमक होता है ना, ये इसके बॉडी को भी कवर करता है। ये अपने पेरिटोनियम से कवर होता है। तो पेरिटोनियम कवर्ड पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेजर सैक पैनक्रियाज के एंटीरियर सरफेस के ऊपर की तरफ होता है, ठीक। नेक्स्ट है इसके पोस्टीरियर सरफेस। तो पोस्टीरियर क्या होती है, अपनी एक सुपीरियर मेजेंटिक वेन होती है। तो देखो ये अपना स्टेप, ठीक, इस टाइप का मैं ड्रॉ करा था। तो होता क्या है कि जो अपनी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी होती है, ये इसे पहले चार पार्ट में बांट जाता है। ये अपना हेड हो गया, ये नेक, ये बॉडी, पीछे की तरफ टेल, बॉडी, नेक। जो अपनी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटिक वेन होती है, वो इसके एंटीरियर से होके जाती है, एंटीरियर से होके फिर यहाँ पे पीछे से होके जाती है, ये पीछे की होकर चले गई। ऐसे ही अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन आती है, ये आके मतलब एंटीरियर से होके जाती है इससे, और फिर यहाँ पे पीछे से होके चल जाती है। तो ये नेक के पीछे से होके जाती है। नेक के पीछे की तरफ पोस्टीरियर क्या मिलेगी, अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन का टर्मिनल वाला पार्ट, और क्या मिलेगी, पोर्टल वेन का बिगनिंग वाला पार्ट।
अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन गई है ना, यहाँ पे अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन है। इधर की तरफ क्या होता है अपना स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन से एक वेन आती है जिसे बोलते हैं स्प्लेनिक वेन। ये अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन और स्प्लेनिक वेन दोनों जाके और अपनी पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करते हैं। इधर राइट साइड की तरफ अपना लीवर होगा तो लीवर के लिए वेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे बोलते हैं पोर्टल वेन। इधर लेफ्ट साइड में अपना स्प्लीन होता है, यहाँ पे अपना स्प्लीन होता है, यह आ रही है अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन, इधर साथ ही स्प्लेनिक वेन और बना देती है पोर्टल वेन इस टाइप में। जैसे ये सुपीरियर मेजेंटिक वेन हो गई, ये अपनी स्प्लेनिक वेन हो गई, इन्होंने बना दिया ये सुपीरियर और पोर्टल वेन का फॉर्मेशन कर दिया। सुपीरियर मेजेंटिक वेन, स्प्लेनिक वेन और ये पोर्टल वेन बन गई। तो पोर्टल वेन का तो बिगनिंग वाला पार्ट है, ठीक है यहाँ पे, और अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन का टर्मिनल वाला पार्ट है यहाँ पे। जो अपनी स्प्लेनिक वेन होती है वो बॉर्डर के यहाँ पे होती है, तो वो इसका पार्ट नहीं होती है। तो इस टाइप में इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस हो गए। अब बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो जो अपनी पेनक्रियाज की बॉडी होती है, इसका जब अपन क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो ट्रायंगुलर शेप की दिखती है इस टाइप में। जैसे तो ये हो गई अपना पेनक्रियाज, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। इसके बॉडी का जब अपन क्रॉस सेक्शन कट करते हैं ना तो क्रॉस सेक्शन में ट्रायंगुलर शेप की दिखती है। तो ट्रायंगुलर शेप को बनाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, इसमें एक बीच में एक लाइन खींच देते हैं। ये अपनी सुपीरियर, ये इन्फीरियर, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब देखो ये हो गई एंटीरियर बॉर्डर, ये हो गई सुपीरियर बॉर्डर और ये हो गया इन्फीरियर बॉर्डर, है ना। तो इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। अब एंटीरियर बॉर्डर की तरफ क्या होता है कि यहाँ पे अपने ट्रांसवर्स कोलोन आता है, तो ट्रांसवर्स कोलोन को और जो एंटीरियर बॉर्डर है बॉडी का, इससे अटैच करता है अपना ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। यहीं से तो अपने ट्रांसवर्स कोलोन जाता है, फिर वो नीचे की तरफ चल जाता है और डिसेंडिंग कोलोन का फॉर्मेशन कर देता है ना। तो एंटीरियर की तरफ क्या मिलेगा अपन को, रूट ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन। ये क्या करवाता है अपने ट्रांसवर्स कोलोन को एंटीरियर बॉर्डर से अटैच करवाता है। फिर है इसके सुपीरियर बॉर्डर, यानी सुपीरियर बॉर्डर ये वाला। अब अपनी बॉडी के पीछे से होके क्या जाता है, अपना एब्डोमिनल अओर्टा जाता है ना। एब्डोमिनल अओर्टा ये पीछे से होके तो जाता है, इस टाइप में पीछे से होके गया और ये अनसिनेट प्रोसेस से होके ये पीछे से होके जाता है अपना अओर्टा, ये ठीक। तो ये इसका जब पोस्टीरियर सरफेस पढ़ेंगे तब देखेंगे अओर्टा के बारे में। अभी जो बता रहे हैं वो देखो। तो इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है, इस पे यहाँ पे क्या होती है कि अपनी ये अओर्टा की एक ब्रांच होती है वेंट्रल साइड की, जिसे बोलते हैं सीलिएक ट्रंक। तो वो सीलिएक ट्रंक यहाँ पे अपनी ये सुपीरियर बॉर्डर है ना, इसके पास ही होती है यहाँ पे सीलिएक ट्रंक। और क्या होती है, हिपेटिक आर्टरी। राइट साइड में अपना लीवर होता है, तो लीवर से एक आर्टरी आती है जिसे बोलते हैं हिपेटिक आर्टरी, वो भी इसके सुपीरियर बॉर्डर पर होती है। और लेफ्ट साइड पे स्प्लीन होता है, यहाँ पे अपने स्प्लीन होता है, तो स्प्लीन से एक आर्टरी आती है जिसे बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। तो इसके सुपीरियर बॉर्डर मिलेगी। और क्या है, इन्फीरियर अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेसल्स, नीचे की तरफ से अपनी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंटिक वेन जा रहे थे ना, देखो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंटिक वेन बॉडी के। और ये इन्फीरियर सरफेस, ये इन्फीरियर सरफेस ही तो है, ये सॉरी इन्फीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर सरफेस नहीं इन्फीरियर बॉर्डर, ये इन्फीरियर बॉर्डर से होके ही तो जा रहे हैं ना, है ना। ठीक है, इसके इन्फीरियर बॉर्डर में सुपीरियर मेजेंटिक वेसल्स। तो ये तो हो गया इसके बॉर्डर्स के बारे में, एंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर में ट्रांसवर्स कोलोन जाता है जो इसे अटैच करता है ट्रांसवर्स कोलोन को एंटीरियर बॉर्डर से, ठीक। और सॉरी ट्रांसवर्स कोलोन नहीं, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन है, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन अटैच करेगा, मीजो कोलोन। तो ट्रांसवर्स मीजो कोलोन क्या करता है, ट्रांसवर्स कोलोन को इसके एंटीरियर बॉर्डर से अटैच करता है। सुपीरियर में क्या है, अपनी एब्डोमिनल अओर्टा की एक ब्रांच होती है सीलिएक ट्रंक, वो होती है। और राइट साइड से आते हैं अपना हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट साइड से आती है स्प्लेनिक आर्टरी। और क्या होता है, सुपीरियर मेजेंटिक वेसल्स, नीचे की तरफ से अपने यहाँ पर सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी जाएगी जो इसके नीचे की होकर तरफ जाएगी, ऐसे अपनी सुपीरियर मेजेंटिक वेन आएगी वो इसके नीचे की होकर जाएगी। तो ये इन्फीरियर बॉर्डर बनाता है। अब बात करते हैं इसकी सरफेस के बारे में। तो इसके अंदर 3 सरफेस होती है, कौन कौन सी, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड इन्फीरियर सरफेस। अभी ड्रॉ कर देते हैं। ये तो हो गई एंटीरियर बॉर्डर, ये सुपीरियर बॉर्डर और नीचे की तरफ इन्फीरियर बॉर्डर, है ना। तो देखो ये तो हो गई एंटीरियर सरफेस, है ना, एंटीरियर सरफेस। ये हो गई इन्फीरियर सरफेस। और एक नीचे की तरफ भी सरफेस होगी, ये इन्फीरियर सरफेस,
ये एंटीरियर सरफेस, और एक इसके नीचे की तरफ भी होगी, उसे बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस, अब ये ऊपर की तरफ क्या क्या चीज़ है, कवर बाय पेरिटोनियम, लेजर सैक एंड स्टमक। तो अभी अपन ने देखा था ना इसमें इसके नेक के रिलेशन है कि भाई पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ अपना लेजर सैक होता है, स्टमक होता है, और ये अपने पेरिटोनियम से कवर होता है। तो पेरिटोनियम की कवरिंग मिलती है, लेजर सैक मिलता है और स्टमक मिलता है पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ। अब एंटीरियर सरफेस यही तो है ना, तो इसके ऊपर की तरफ ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। ठीक, फिर है इसके पोस्टर मतलब इसके पीछे की तरफ। और पीछे से क्या क्या चीज़ें जाएंगी, पीछे से अओर्टा जाती है अपनी, है अभी दिखा देते हैं आपको। तो इसकी पोस्टर, तो ये पोस्टर में अपनी अओर्टा जा रही है। ठीक, और क्या है अपनी लेफ्ट किडनी। अभी ये बॉडी होती है जो अपनी लेफ्ट साइड होती है, तो इसमें लेफ्ट की ही चीज़ें मिलेंगी अधिकतर। तो देखो लेफ्ट किडनी मिल रही है, किडनी के ऊपर अपना सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, ये मिलता है। और रीनल वेस, लेफ्ट साइड की रीनल आर्टरी और रीनल वेन आ रही है। लेफ्ट साइड का क्रस ऑफ डायफ्राम मिलेगा, राइट साइड वाला हेड में मिल रहा था, आपने देखा था। और एक स्प्लेनिक वेन आती है ना, स्प्लीन की तरफ से स्प्लेनिक वेन आ रही थी ना, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मिजेंटिक वेन ने मिलकर और अपना पोर्टल वेन का फॉर्मेशन किया था। तो स्प्लेनिक वेन इसके पोस्टीरियर में होती है। अब इन्फीरियर में, ये इन्फीरियर सरफेस में, इन्फीरियर में क्या मिलेगा अपना, यहाँ पे अपना ड्यूडेनम था, तो ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन मिलता है यहाँ पे। ठीक, ये ड्यूडेनो ये जेजुनो, तो मतलब ये थोड़ा सा अपन नीचे की तरफ बना दिया, यहाँ पे होता है इस टाइप में। ठीक, ये ड्यूडेनो जेजुनल जंक्शन मिलता है, और कोइल्स ऑफ जेजुनम, जेजुनम के कोइल्स मिलता है। एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर क्या होता है कि जो अपना एक कोलोन होता है, कोलोन देखो एक तो ये राइट साइड में एंगल बन रहा है जिसे बोलते हैं राइट कोलिक फ्लेक्सर, और एक लेफ्ट साइड में ये एंगल बन रहा है जिसे बोलते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, या यहाँ पर अपना स्प्लीन होता है ना, तो इसलिए इसे स्प्लीनिक कोलिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। या तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर बोल लो या स्प्लीनिक कोलिक फ्लेक्सर बोल लो। तो ये इसके इन्फीरियर सरफेस से रिलेटेड होता है। ड्यूडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, कोइल्स ऑफ जेजुनम एंड लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ये अपना स्प्लीनिक फ्लेक्सर। ठीक, और इसमें एक प्रोसेस मिलता है जिसे बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटल। ये ट्यूबर ओमेंटल क्या होता है कि जो अपना इसकी सुपीरियर बॉर्डर है ना, सुपीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे एक प्रोसेस मिलता है जिसे बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटल। नेक्स्ट है इसकी टेल। तो टेल में की तरफ क्या होता है, स्प्लीन होती है अपनी। ठीक, तो ये अपना रिलेटेड टू विजुअल सरफेस ऑफ स्प्लीन, ये स्प्लीन के ऊपर की तरफ ये तो होती है अपनी पैनक्रियाज की जो टेल होती है। देखो ये है अपना पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के टेल के नीचे की तरफ क्या मिलता है, स्प्लीन मिलता है। अब स्प्लीन में दो सरफेस होते हैं, ये ऊपर की तरफ ये विजुअल सरफेस, पीछे की तरफ होती है डोर्सल सरफेस। तो विजुअल सरफेस से ही तो रिलेटेड होती है अपनी पैनक्रियाज की टेल, हाँ, तो रिलेटेड टू विजुअल सरफेस ऑफ स्प्लीन। नेक्स्ट लाइज इन लाइनोरीनल लिगामेंट। लाइनोरीनल लिगामेंट क्या करता है कि जब अपनी स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन के साथ ही अपने स्प्लीन के अंदर एंट्री होती है, वहीं पे इसकी टेल होती है। तो ये अपना हो गया इसका पैनक्रियाज की टेल के बारे में। बाकी लाइनोरीनल लिगामेंट के बारे में और डिटेल से जब अपन स्प्लीन पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो ये अपने पार्ट्स ऑफ पैनक्रियाज कंप्लीट हो गया। एक बार दोबारा से इसे रिवाइज करते हैं। तो देखो अपने पैनक्रियाज के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड में 3 बॉर्डर्स होता है, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट लेटरल। सुपीरियर बॉर्डर होता है वो फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड होता है और यहाँ से सुपीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी एंटर करती है। इंफीरियर होता है वो थर्ड पार्ट से रिलेटेड होता है, यहाँ पे अपनी इंफीरियर पैनक्रियाटिक आर्टरी एंटर करती है। सेकंड पार्ट होता है ये राइट लेटरल होता है, सेकंड पार्ट से रिलेटेड होता है और यहाँ पे दोनों आर्टरी एनास्टोमोस कर लेती है और बाइल डक्ट भी यहाँ से आके एंट्री करता है। फिर सरफेस, सरफेस में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में ऊपर की तरफ अपना ड्यूडेनम होता है ना, और जेजुनम होता है, और ट्रांसवर्स कोलन इसके ऊपर की तरफ से यूं होके जाता है। फिर अब पोस्टीरियर, पोस्टीरियर में अपने इसके पीछे की तरफ आप पैनक्रियाज के पीछे की तरफ आप किडनी याद रख लो। अब किडनी की इन्फीरियर वेना कावा होती है, एब्डोमिनल अओर्टा होती है, राइट साइड किडनी होती है, लेफ्ट साइड किडनी होती है। तो अपना पैनक्रियाज का ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड किडनी इधर की तरफ मान लो और राइट साइड में राइट साइड किडनी मान लो। यहाँ पर अपनी इन्फीरियर वेना कावा, यहाँ पर अपनी अओर्टा। इस टाइप से आप थोड़ा याद रख लो, बाकी आप एक चीज़ अच्छे से लिख दो क्योंकि ये राइट साइड में हेड है, राइट साइड में तो हेड में मेनली राइट साइड की ही चीज़ें आएंगी, है ना। तो राइट साइड की रीनल वेसल्स आ रही है, राइट साइड का डायफ्राम का क्रस आ रहा है, और बाइल डक्ट की एंट्री हो रही है और इंफीरियर वेना कावा आ रहा है। फिर अपना प्रोसेस में 2 प्रोसेस होते हैं, अनसिनेट प्रोसेस, मतलब सॉरी एक प्रोसेस होता है अनसिनेट प्रोसेस। इसकी 2 सरफेस होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर अपनी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी एंड वेन इसके ऊपर से होके और बाद में इसके नीचे से होके जाते हैं। फिर एब्डोमिनल अओर्टा इसके पीछे से होके जा रही है ना। फिर ये हेड के बारे में हो गई। फिर देखा था अपन नेक के बारे में। तो नेक के अंदर 2 बॉर्डर्स होते हैं और 2 सरफेस होते हैं, अपर बॉर्डर एंड लोअर बॉर्डर। इनके बारे में कुछ खास था नहीं। फिर सरफेस था, तो सरफेस में एंटीरियर। अब इसके लिए आप ये डायग्राम याद रख लो कि पैनक्रियाज के ऊपर की तरफ अपना लेजर सैक होता है, लेजर सैक के ऊपर की तरफ स्टमक होता है। तो लेजर सैक की ये एंटीरियर वॉल हो गई, ये पोस्टीरियर वॉल हो गई। तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ लेजर सैक ये पैनक्रियाज की नेक की एंटीरियर सरफेस ही तो बनाएंगी ना, तो यहाँ पे।
और ये अपने पेरिटोनियम से कवर होती है। पोस्टीरियम क्या है, पोस्टीरियम अपनी ये इसके नीचे की तरफ से अपनी ये सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जा रही है ना, नेक की तरफ से, और अपनी पोर्टल वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन यहाँ पे होती है, जो स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन मिलकर और पोर्टल वेन का फॉर्मेशन करती है इस टाइप। फिर है बॉडी, तो बॉडी का मैंने जब इसका क्रॉस सेक्शन कट करता है तो इसके अंदर 3 बॉर्डर्स मिलते हैं, 3 बॉर्डर्स एंटीरियर, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। एंटीरियर की तरफ क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसवर्स कोलन आता है। अब इस ट्रांसवर्स कोलन को इसके एंटीरियर बॉर्डर से अटैच कौन करता है, मैं ट्रांसवर्स मीजोकोलम। फिर सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर पर यहाँ पे क्या होती है, अपनी एब्डोमिनल अओर्टा की सीलिएक ट्रंक ब्रांच होती है। राइट साइड से आती है अपनी हिपेटिक आर्टरी, लेफ्ट साइड से आती है स्प्लेनिक आर्टरी, तो वो यहाँ की सुपीरियर बॉर्डर से रिलेटेड होते हैं। फिर इन्फीरियर नीचे से, अब नीचे से अपनी सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है वो नीचे से तो होके जाती है ना, पहले इसके ऊपर फिर नीचे से होके जाती है, तो ये इन्फीरियर बॉर्डर हो गया। फिर था इसके 3 सरफेस, 3 सरफेस में एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इन्फीरियर। एंटीरियर में ऊपर की तरफ अभी अपन देख के आए हैं कि लेजर सैक होता है, स्टमक होता है, पेरिटोनियम से कवर होता है। पोस्टीरियर में क्या है, पोस्टीरियर में अपन बताया था कि पीछे की तरफ मतलब लेफ्ट साइड में अपनी अओर्टा होती है, तो बॉडी में याद रख लो, और बाकी इसमें लेफ्ट साइड की चीज़ें होती हैं, ठीक है। बॉडी होती है वो लेफ्ट साइड की तरफ होता है और हेड होता है वो राइट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड की चीज़ें सारी बॉडी के अंदर आ जाएंगी, राइट साइड की चीज़ें इसके हेड के अंदर आ जाएगी। तो लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुपररीनल ग्लैंड, लेफ्ट रीनल वेसल्स, लेफ्ट क्रेस ऑफ डायफ्राम और स्प्लीन की वेन तो आ रही है, तो स्प्लीनिक वेन लेफ्ट साइड में तो स्प्लीन हो रहा है, तो स्प्लीन की वेन। इन्फीरियर में क्या है, ड्यूटोन जेजुनल फ्लेक्सर है और जेजुनम के कोइल्स हैं। लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट साइड में एक फ्लेक्सर हो रहा था ना कोलिन का, ट्रांसवर्स कोलोन का, तो उसे बोल रहे हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर या अपना स्प्लेनिक फ्लेक्सर। एक प्रोसेस होता है इसके सुपीरियर बॉर्डर में जिसे बोलते हैं ट्यूबर ओमेंटल। फिर था टेल, तो टेल क्या होते हैं, टेल अपनी इसकी जो पेनकेस की टेल होती है स्प्लीन के ऊपर की तरफ होती है, तो विजुअल सरफेस ऑफ स्प्लीन से रिलेटेड होती है, और लाइज इन लाइनोरीनल लिगामेंट। लाइनोरीनल लिगामेंट अपना स्प्लीन का एक लिगामेंट होता है, इसके बारे में जब अपन स्प्लीन पढ़ेंगे तब देख लेंगे और डिटेल से। तो ये अपना हो गया पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास। एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एंड लाइक इन दिस वीडियो। थैंक यू। आपको कुछ ठीक है।